तो ज्ञान हुआ, उसी को क्या बोले? मैं हूं। ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे किसको? तो पहले क्या है? राइट। अब ज्ञान हुआ, उसको बोले मैं हूं। अब ज्ञान हुआ में रुक जाओ, उसको मैं हूं तक भी मत जाने दो। चलो पहले जाके देखते हैं थोड़ा आगे ज्यादा हो जाएगा। ज्ञान हुआ, उसको बोले मैं हूं। फिर ज्ञान हुआ, उसको बोले मैं शरीर हूं। ज्ञान हुआ, उसको बोले आकाश धरती। ज्ञान ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे? तो रिवर्स मार दो सबसे। ज्ञान हो रहा है, उसको कुछ भी मत बोलो, मैं हूं भी मत बोलो, और स्टॉप ज्ञान में। ज्ञान तो निरंतर हो रहा है ना, निरंतर, नेचुरल, बगैर प्रयास के। उसी को मैं एहसास बोल रहा था, अब ज्ञान से समझ लो। निरंतर हो रहा है ना ज्ञान। तो निरंतर ज्ञान हो रहा है, क्या इसका ज्ञान हो रहा है? ये हमेशा से ही है। हमेशा से है, राइट। था ही और है ही और हाँ, रहेगा। था है, नहीं था तब भी था। हाँ, ये कभी मिस हुआ ही नहीं। मिस कभी हुआ ही नहीं, वही ज्ञान है, राइट। तो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, क्या इसका ज्ञान हो रहा है? अरे ज्ञान हो रहा है, उसी को आप शरीर बोल देते हो, दुनिया बोल देते हो, भीतर बाहर बोल देते हो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बोलते हो, समझ में आया समझ में नहीं आया बोलते हो। माइल्ड था, सघन कैसे होगा बोले? ज्ञान को ही बोले ना, और किसको बोले? ज्ञान नहीं होता तो सघन कैसे करे, कैसे बोलते? या मैं माइल्ड है कैसे बोलता? तो ज्ञान निरंतर हो रहा है ना, जिसमें अंतर पड़ता ही नहीं। पर निरंतर ज्ञान हो रहा है, क्या इसका ज्ञान हो रहा है? यस, ये हुई ना बात। और रात भर चलेगा भैया, बता रहा हूं, पूरा प्रकट होना चाहिए, है ना, खाली शब्द न रह जाए। टाइम खपाने थोड़ी ना आए हैं यहाँ। बगैर आत्मज्ञान के कोई गेट के बाहर नहीं जाएगा आज, मर जाए तो मर जाए। ठीक है, ठीक है तो भैया ज्ञान होता है ना, कोई आ रहा है वहां से, ऐसा लगता है कोई आ रहा है, ज्ञान होता है कोई आ रहा है, उसी को आप क्या बोले थे? राहुल। ठीक, तो ज्ञान आया कि राहुल आया? तो वो ज्ञान बैठा है कि राहुल बैठा है? अब ज्ञान बैठा है, ये ज्ञान बोला कि ज्योत बोला? ज्ञान बोला कि ज्ञान बैठा है? ठीक
ओके। ज्ञान बोला कि ज्ञान बैठा है। आपका क्या नाम है? शिल्पा। ओके। मेरा ब्रेन आउट हो जाता है बीच बीच में। हाँ। तो ज्ञान बोला, क्या बोला? कि ब्रेन आउट हो जाता है। प्रभु ये पानी से पानी का मिलन है जो ऑलरेडी पानी में ही है। वो ठीक है, हम समझ रहे हैं। फिर से शुरू करते हैं यार। हाँ, तो ज्ञान बैठा है, राहुल नहीं बैठा है, ज्ञान बैठा है। ठीक। अब ज्योत बोला ज्ञान बैठा है कि ज्ञान बोला? तो इस बात को शिल्पा समझी कि ज्ञान समझा? अच्छा, कोई नहीं भी समझा तो ज्ञान नहीं समझा कि कोई नहीं समझा? सपोज रीमा नहीं समझी तो ज्ञान नहीं समझा ना यार। तो अब क्या बचा? ज्ञान ही बचा। तो जिसको आप हटा ही नहीं सकते वही ज्ञान है। ज्ञान से सब हट जाता है, ज्ञान नहीं हटता। जो कभी अब्सेंट ही नहीं होता वही ज्ञान है, और निरंतर है, अखंड, बिल्कुल निरंतर। तो ज्ञान से अभी रीमा हट गई, शिल्पा हट गई, ज्योत हट गया, राहुल हट गया। अब 4 हट गए तो सब हट गए। ठीक। अब ये आकाश और धरती को भी हटाओ। हटा ही हुआ है ना, क्या हटाओगे? ज्ञान को ही आकाश को हटाओ बोला मैं, और धरती को हटाओ बोला। जो भी है ओवरऑल ज्ञानी है ना। हटाना भी क्या है? ज्ञान है। और हटा ही हुआ भी क्या है? और हटेला भी क्या है? ज्ञानी है ना यार। ज्ञान से रिक्त कुछ भी नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है। हाँ। अब गियर, गाड़ी ठीक जा रही है एटलीस्ट। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई तो ज्ञान को समझ नहीं आई ना, कि किसी को नहीं समझ आई? अरे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ज्ञान हुआ ना, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ज्ञान तो वहां पे भी है ना। अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, कुछ भी यार। ज्ञान हो रहा है ना, ये क्या बोल रहा है कुछ भी। तो ज्ञान कहीं पे भी अब्सेंट है क्या? हाँ बोलो। खींचो खींच, ओके। खचा खच, लबालब भरा हुआ है। हाँ, वर्ड्स मैटर नहीं है, उनका उनका कैचिंग मैटर है, वर्ड्स मैटर नहीं है ना। तो अब किसी को सघन लग रहा है?
ज्ञान कोई सघन बोल रहे हो, सोच समझ के बोलना। ज्ञान ही है ना, क्या माइल्ड और क्या सघन, क्या कम क्या ज्यादा। सहज ज्ञान है ये, अखंड ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर, यही राम है, ओरिजिनल वाला राम। अखंड ज्ञान जिसका टुकड़ा नहीं होता। बुद्धि के ज्ञान का टुकड़ा होता है, ये जाना वो जाना वो जाना फिर वो नहीं जाना, ये क्या है, टुकड़ा। और अखंड ज्ञान देखो जिसका टुकड़ा ही नहीं है और निरंतर है, हर जगह है। तुरंत ज्ञान है ना, उसी को खांसी बोले ना अपन, तो ज्ञान है ना भाई, पहले से जो है। इवन पहले भी जो मैं बोला ज्ञान को बोला, इतना पहले है। अब ऐसा सुन सुन के मन बुद्धि गायब हो गया। ज्ञान में मन बुद्धि है ही नहीं ना, धरती आकाश ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं ना, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। बज गया, ठीक है ना। तो ज्ञान में रहो, जहां रहते हो वहीं रहो। निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, अखंड ज्ञान हो ही रहा है ना, उसी में रहो ना। भी हम सही चीज के साथ रहते ही नहीं है, किसका ज्ञान हो रहा है उसमें चले जाते हैं। आकाश में चले जाएंगे, धरती में, बुद्धि में, शरीर में, बस ज्ञान हो ही रहा है, उसमें रहो। ये मास्टर की है, ज्ञान हो ही रहा है कंटिन्यू, इसी का ज्ञान कि ज्ञान हो ही रहा है। अब ज्ञान को कोई भी लेबल मत लगाओ, बस अर्थ मत दो, ज्ञान को नेकेट रहने दो। ज्ञान को अर्थ देते हो कि ये आकाश है, तो वो कपड़ा पहना दिए ज्ञान को, तो ये आकाश ज्ञान का कपड़ा है, ये धरती ज्ञान का कपड़ा है, शरीर मन बुद्धि भाव सब ज्ञान का कपड़ा है। फेंको उतार के सब, कोई अर्थ मत दो ज्ञान को, टोटल नेकेट, ज्ञान का ज्ञान बस। कोई भी कपड़ा मत पहना उसको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी एक कपड़ा है। ज्ञान को कोई समझ ना समझ का जरूरत ही नहीं, वो अपने आप में वो सुप्रीम है। तो वो गाना था ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, ज्ञान को ज्ञान ही रहने दो, कोई कोई लेबल मत चिपकाओ, कोई वस्त्र मत पहनाओ।
तो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, इसी का ज्ञान। निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, क्या इसका ज्ञान निरंतर हो रहा है? यस यस, ये हुई ना बात। तो कौन आत्मज्ञानी नहीं है बताओ, और कहाँ आत्मज्ञान नहीं है बताओ। नेचुरल, सहज और निरंतर, एकदम नेचुरल। और असली ज्ञान विनम्र होता है, इसलिए साइलेंस होता है, इसलिए सब जगह वो साइलेंस रहता है, पता नहीं चलने देता। बुद्धि का ज्ञान अहंकारी होता है, वो अपना प्रदर्शन करता है। असली ज्ञान एकदम साइलेंस है, एकदम साइलेंस, सब जगह छिपा हुआ, चुपचाप। अभी प्रकट हो रहा है वो। ये भी मैं क्या बोला, ज्ञान को ही बोला कि असली ज्ञान ये होता है, वो होता है। तो निरंतर ज्ञान का ज्ञान, यही आत्मज्ञान है, इतना ही सहज है। आपको लगेगा इतनी सी बात थी, हाँ इतना ही सहज है। आपकी श्रद्धा सहज पे नहीं होती, आपको कुछ कठिन चाहिए, कुछ विशेष चाहिए। एकदम सरल और सहज, और सब के लिए एक समान। गुरु के लिए ज्यादा, शिष्य के लिए कम नहीं है ये। नारायण के लिए ज्यादा और जीव के लिए कम नहीं है ये। सबके लिए एक समान है। तो परमात्मा सबके लिए एक समान होता है। जहां भेद ही नहीं होता बुद्ध पुरुष में और अज्ञानी में। तो अखंड ज्ञान के अंदर हम बैठ के क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान अखंड है। हाँ, वो बहुत पहले से है। वो कहीं किसी पृथ्वी के अंदर कोई गरिया बंद, वहां बैठ के हम क्या बोल रहे हैं, ज्ञान अखंड है। क्या बात कर रहे हो आप? सही बात कर रहे हैं हम। और ज्ञान को इसका भी ज्ञान है मालूम, पहले से। तो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, क्या इसका ज्ञान निरंतर हो रहा है? इसका ज्ञान भी निरंतर हो रहा है।
ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। हाँ, किसी और का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान ही परमात्मा है, इसी को परमात्मा नाम से बोला गया। गुरु नानक उसमें बोलते हैं गुरुबाणी में, ज्ञान ही परमात्मा है सीधा। वेद बोलता है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान पहले, बाकी सब बाद में। इवन ब्रह्म और परमात्मा भी बाद में, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो ये परमात्मा है, ये जीव है, बोलोगे कैसे? तो ज्ञान तो परमात्मा का भी परमात्मा हो गया ना। अच्छा, अब इस ज्ञान को, ये सामान्य ज्ञान है, किसी को सीखने की जरूरत है क्या? इसका कोई पढ़ाई करोगे? कितना सहज है। कोई गुरु बताएगा क्या इसको? पहले से है ना। गुरु भी वही बताएगा जो पहले से है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएगा। एक्स्ट्रा जो बता रहा है वो गड़बड़ है। पहले से ज्ञान मौजूद है, उसी को बताएगा ना भाई, स्वाभाविक। अब 1 घंटे से आप बैठे हो, अब ज्ञान हुआ मेरे को, उसको मैं क्या बोला कि 1 घंटे से आप बैठे हो और जो भी समझ रहे हो व्हाटएवर, ज्ञान व्यान पे। तो ज्ञान हुआ उसको मैं क्या बोला? 1 घंटा से आप ज्ञान पे सत्संग कर रहे हो, बैठे हो, और जो भी हुआ 1 घंटे में, तो किसको बोला मैं? ज्ञान को बोला मैं। तो जैसे राहुल नहीं आया, ज्ञान आया। तो ज्ञान को जो मैं बोला 1 घंटे से बैठे हो, वो कहाँ है? अब गायब हो गया ना वो। ज्ञान हुआ उसमें, वो समा गया ज्ञान की एक बूंद में, कि 1 घंटे से आप बैठे हो, राइट। अब आपका 40, 60 साल, 70 साल का जीवन, जैसे ही मैं बोला ज्ञान की एक बूंद में, ब्रह्मांड में हर प्राणी का जीवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अज्ञात, अव्यक्त, ज्ञान की एक बूंद में समा जाता है। वो चीज है ज्ञान, उसको हल्के में मत लेना जो आपके पास सहज में है। एकदम वही परमात्मा है, कभी हल्के में मत लेना। उसको हल्के में लेने के कारण ही वो ढक गया। हर चीज रिस्पेक्ट मांगती है। सहज में जो प्राप्त है उसकी रिस्पेक्ट।
तो कितना स्वाभाविक है, सरल सहज। यानी जो आपको निरंतर प्रतिपल ज्ञान हो रहा है वो परमात्मा का भी परमात्मा है, इतना सुप्रीम है। आप उसका कदर नहीं करते, आप अपने बुद्धि का ज्ञान का कदर करते हैं। ये जान लिए, वो जान लिए, फालतू की बातें, बकवास, पढ़ी लिखी। वो बाहरी जीवन में ठीक है, काम आएगा, ये इस जगह काम नहीं आएगा। वो स्वयं के बोध के लिए काम नहीं आएगा, वहां बाधा बनेगा। जितना पढ़ लिख लोगे ना उतना वो ब्लॉक मारेगा। लेकिन सीधा अगर ज्ञान को ले आए तो सब कट जाएगा, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, सुप्रीम है वो। तो ज्ञान को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को ज्ञान पहले से है। हर कोई आत्मज्ञानी पहले से है। होगा, ये घटना घटेगी, वो सब बकवास की बात है। आपको भी इसका ज्ञान पहले से था, तभी मेरी बात पे यस बोल रहे हो ना, वरना बोलोगे कैसे यस? आपको भी पहले से ज्ञान है ना आपके अंतर्यामी को जी, तभी तो बोलते हो हाँ सही है, सत्य है करके। ठीक है, अब गेट खुला है। हाँ लेकिन प्रभु तर्क बुद्धि हावी हो जाती है। आपको मेरे को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ सब सुने हुए बैठे हैं, मेरे को ये कैश कर रहे हैं, और मैं आपको चुप नहीं कराना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा वो है कि ये रिदम और गहरा चले। ज्ञान हुआ ना, तर्क बुद्धि हावी होती है। ज्ञान पहले है कि तर्क बुद्धि हावी होती है। ज्ञान है पहले, उसी को आप बोल रहे हो सब कुछ। ज्ञान पे कोई हावी नहीं हो सकता, ज्ञान ही सब पे हावी है, अगर असली पहचाने हो तो। अब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, जानने वाला ज्ञाता, और ज्ञान और ज्ञे जो भी चीज है उसका ज्ञे, तीन चीज होती है ना। अब तीनों का भी ज्ञान है, इन तीनों के पहले भी ज्ञान है, तभी उसको आप ज्ञाता बोलोगे, जानने वाला बोलोगे।
जानने वाले का स्वामी भी ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं होगा जब जानने वाला बोलोगे कैसे? कितना, यानी उसका आप देखो ना, गहराई से ज्यादा जो गहरा है। ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, सब सब समाप्त, राइट। शब्द आते ही नहीं, पहले ज्ञान है तभी कुछ आता तभी बस उसको कपड़ा पहनाओगे ना तो ज्ञान ही शरीर हो जाएगा, ज्ञान ही रीमा हो जाएगा, ज्योत हो जाएगा, अमित हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। उसको मान लिए आप, कुछ वस्त्र ओढ़ लिए, फिर वो ज्ञान की लीला शुरू, प्रभु की लीला शुरू, तो ये आवरण आ गए। आवरण आ गया। लेकिन रियल में जो जान लिया वो खुद को कुछ भी बोले आवरण नहीं आएगा। आकाश बोले, शरीर बोले, आत्मा बोले, परमात्मा बोले, कुछ भी बोले आवरण नहीं आएगा। तभी आपने ज्ञान को सही पहचाना, क्योंकि वो सहज भी है ना। आप उसका दूसरा भी पहलू समझो कि वो सहज भी है। ज्ञान को आप अगर आकाश है यार, ये तो आकाश है भी बोल दो तो भी अब नहीं ढकेगा। देखो, अरे बॉस इज ऑलवेज बॉस, हमेशा रहता है ना यार। अब जो भगवान का भी भगवान है, उसको क्या ये आकाश ढक देगा, ये शरीर ढक देगा? इतनी ताकत है इनकी। मैं बोलोगे तो ढक देगा, या तू बोलोगे तो ढक देगा? जिसको कुछ भी बोलो नहीं ढकता। अब और गहरा आया रिदम। अरे भैया, इसलिए बोलता हूं निरंतर सत्संग, हाँ, जल्दबाजी नहीं, और प्रेम ही ज्ञान होता है, वो कभी अलग नहीं होते। भाई राधा यानी प्रेम, कृष्ण यानी ज्ञान, है ना। ये दिखते अलग हैं, रहते एक ही हैं। तो राधा कभी कृष्ण हो जाती है, कृष्ण कभी राधा हो जाते हैं, वो एकदम सही बात है। इस वे से लोग है ना तो परफेक्ट मैच होता है वो। सारी समस्या विशेष अनुभव की चाह में है। बस वही गड़बड़ है, इसीलिए जो सहज चीज है ना, इसकी कदर नहीं होती। कद्र नहीं होती। हाँ, वो विशेषता में ना आदमी फिर वो गड़बड़ जाता है। ये शुरू से ही हम लोगों का माइंडसेट बना दिया गया है कि कुछ होगा, विशेषता आएगी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप मानेंगे कि अब हुआ है। हाँ। अब एक बात बताओ, विशेष सीमित होगा कि व्यापक होगा? हमेशा सीमित होगा। और परमात्मा तो व्यापक है, फॉल्स है ना। आपके सत्संग से तो मैंने ये समझा कि परमात्मा को व्यापक कहना भी सिर्फ सीमित कर देना है। हाँ, वो लास्ट में वो भी है, बट एक समझाने के लिए बता रहा मैं। विशेष की आत्मा भी सामान्य होती है, तभी वो विशेष है।
बॉटल की आत्मा प्लास्टिक है। तो ऐसे सब की आत्मा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। लकड़ी और प्लास्टिक की आत्मा भी ज्ञान है। तो आज सुबह मॉर्निंग में प्रेम चला था, वाइल्ड प्रेम एकदम, और अभी ज्ञान चल रहा है। ये दोनों अपन जो डिफरेंस करते हैं ना, बिल्कुल नहीं है डिफरेंस। प्रेम ही ज्ञान हो जाता है। अरे भाई, किसी से जब बहुत अच्छे से प्रेम होता है तभी उसको आप जान पाते हो, है ना? और जानते हो तभी प्रेम होता है। दोनों एक ही चीज है, ऊपर ऊपर से अलग लगता है। रियल प्रेम की बात, जैसे मैं रियल ज्ञान की बात किया, ये प्रेम में रियल प्रेम की बात कर रहा हूं। क्या अजय जी, जमता कि नहीं जमता? अरे प्रभु, एक जून को नया प्रारंभ में ना ज्ञान के बारे में कहीं बात चल रही थी। मैं आपके बाजू में बैठा था। तो मैं लाइफ में पहली बार मिठा था। उस दिन आपने मिठाई बटवाई थी। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो बस कुछ सेकंड का हुआ था। मजा नहीं आया था उस समय। तो ज्ञान इतना सुप्रीम है, तो उस पे अवेयर कौन रहेगा? ज्ञान ही रहेगा। ज्ञान ही ज्ञान के प्रति अवेयर रह सकता है, और कोई नहीं रह सकता। कोई भी किसी और के लिए अवेयर होता है ना, अपने लिए कैसे अवेयर हो जाएगा? फिर दो हो जाएगा ना वहां। तो एक्चुअल ज्ञान में हो तो अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं है, वो सहज है। वो अदरनेस आ जाएगा ना, नहीं तो हाँ, फिर वो कपड़ा पहन लेगा। बहुत सहज है। तो तुलसीदास बोलते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम को वो ज्ञान बताते हैं रामायण में।
और राम को जगह जगह पे सहज बताते हैं। सहजई मिले राम भगवाना, तो सहज है, देखो कितना सहज है। तो जो सर्वश्रेष्ठ होता है आप उसी से प्रेम में पड़ोगे ना, किसी के भी प्रेम में थोड़ी न पड़ जाओगे। तो रामायण में जैसे राम के प्रेम में सब पड़ गए, जितने भी कैरेक्टर, 1 to all। तो ज्ञान के प्रेम में पड़ जाओ बस, कभी नहीं छूटेगा। उसका तरीका है, फाइनल फार्मूला, ज्ञान से प्रेम। तो तब ज्ञान और सहज और कभी अपसेंट जैसा नहीं लगेगा, मौजूद एनी टाइम आपको फील होगा। क्योंकि जिससे भी प्रेम होता है उसको याद नहीं करना पड़ता है ना। तो जैसे रामायण में राम के प्रेम में सब पड़े, वैसी प्रेम में पड़ जाना है बस, ज्ञान के प्रेम में। प्रेम में पड़ने का सेंस बाकी चीजें सेकेंडरी लाइफ की, प्राथमिकता ज्ञान, प्राथमिकता राम, बाकी सब सेकंड थर्ड जो भी है लाइफ में करना वरना जो भी है। तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कुछ अलग है, सब बकवास का बात है। सीधा ज्ञान से प्रेम। तब एकदम सहज रहता है, कुछ भी बात करो या मौन रहो वो सहज रहेगा। रहता वैसे भी है, बट आपको मिसिंग जैसा नहीं लगेगा, इन द सेंस, है ना। तो सहज प्रकाश रूप दिन राति, ज्ञान का प्रकाश क्या है, सहज है, और दिन और रात को प्रकाशित कर रहा है। ये रात को कौन प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है ना ये रात, और दिन भी। ऐसे ही ज्ञान निरंतर सबको प्रकाशित करता रहता है, सहज में।
सहज में, सहज प्रकाश रूप दिन राति। बगैर दिया बाती के सहज में प्रकाशित, सूर्य को भी प्रकाशित करता है, सबको। ज्ञान के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है ना जी। अब अंधे को कुछ नहीं दिखता, तो ज्ञान के प्रकाश को क्या बोल रहा है, कुछ नहीं दिखता। किसी को सब कुछ दिखता है, ज्ञान के प्रकाश को सब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है। मीन्स आपसे ही सब प्रकाशित हो रहा है। आप क्या हो, जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान होता है। प्रकाश ही प्रकाश को आप बोलते हो सूर्य, ज्ञान ही ज्ञान को बोलते हो आत्मा। तो आपसे ही सब प्रकाशित हो रहा है, सहज में इतना बारीक प्रकाशित हो रहा है, करके पता नहीं चल रहा है, इतना सहज है। सहज प्रकाश रूप दिन राति निरंतर। स्वप्न को कौन प्रकाशित करता है? गहरी नींद को, जागृत को, कंटिन्यू है ना। तो आप क्या हो, प्रकाशक। आप से ही सब प्रकाशित हो रहा है। देखो ना, अभी नेचुरल है जी। क्लियर हो रही मेरी बात किसी को? हो रही है नहीं? क्लियर है ना? सहज एकदम प्रकाशित है। तो सहज देश में ना नेचुरल है ये, सहज में ही प्रकाशित हो रहा है सब कुछ, इवन अज्ञात भी। वो अलग है लाइन, अभी अपन उसमें चल रहे हैं ना, ज्ञान में। सहज प्रकाश रूप दिन राति। तो यहां से ऐसा सब प्रकाशित हो रहा है। एक तो ये भी आप देह दृष्टि से बोलते हो, यहां से सब जगह से प्रकाशित हो रहा है। देखो ना, ये ज्ञान की ही देह है ना सब। खाली ये देह थोड़ी ना है, आपकी ही देह थोड़ी ना है। सब जगह से जो प्रकाशित हो रहा है, हर शरीर से, ये सब ज्ञान की देह है।
और सहज में सबसे प्यारी बात इसकी है कि ये सहज है, प्रयास रहित। इवन स्मरण और विस्मरण से भी परे है। अरे मैं भूल जाता हूं इसको, ज्ञान को ही बोले ना, मैं भूल जाता हूं, अरे याद आ गया, ज्ञान को ही बोले। इससे ज्यादा और क्या सहज होगा जी। और सहज प्रकाशित हो रहा है सर्वत्र, सब जगह से, हर शरीर से प्रकाशित हो रहा है, हर जगह से प्रकाशित हो रहा है। यही प्रज्ञानम ब्रह्म है। लेकिन अप्रत्यक्ष है का खाली बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान को जानने में कितना समय लगा? नो टाइम। यही तो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जहां समय नहीं है। अरे ये ब्रह्मांड कैसे जाने? ज्ञान से तो जाने, लेकिन समय लगा क्या जानने में? अज्ञात, समय नहीं लगा ना जानने में। यही तो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जहां समय है ही नहीं। समय लग गया यानी वो बुद्धि का ज्ञान है। बल्कि आकाश, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोलने से पहले जान गए ना आप, समय से पहले। इवन समय को भी, समय का भी स्वामी है ना। और इसकी सबसे खूबसूरती जो है ना, ये सहज है। ज्ञान एकदम कोमल सहज है। ज्ञान सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण है, मालूम। ज्ञान के पास ही दिल है, जिसमें यह अस्तित्व रहता है। इतना सहज और प्रेमपूर्ण है। असली ज्ञान का बात कर रहा हूं मैं। तभी तो देखो इतना शांति से सब चल रहा है, पूरा यूनिवर्स, अनंत सितारे, कितनी समझदारी से, ज्ञान से और प्रेम से, सहज में। तो ठीक है भैया, सभी को प्रेम प्रणाम। अब सब विश्राम करो, है ना। ये बहुत है, ये डोज।
हाँ, जो सुने उसको भूल जाओ, तब भी जो है वही ज्ञान है, इतना सहज है, इतना प्यारा और सहज है। बल्कि ज्यादा उसको पकड़ने की कोशिश में स्लिप मारेगा। हाँ, इतना स्ट्रेट है वो। ओके, भूल जाओ। शुभ रात्रि।